गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने आपके लिए सिंचाई की विधि बताई थी। वो थी बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, इसमें हम लंबी लंबी पट्टियों के रूप में क्यारी बना देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। तो आज हम पढ़ेंगे अगली सिंचाई विधि, वो है पूर्ण सिंचाई विधि। पूर्ण सिंचाई विधि। पूर्ण सिंचाई विधि तो ये क्या होती है? इसका मतलब है कि कुओं में सिंचाई करना। कुओं में सिंचाई करना। तो इसमें एक रेखा बनाई जाती है, उसके मध्य में कुएं बनाए जाते हैं। एक समोच्च रेखा बनाई जाती है, उसके मध्य में फिर क्या बनाए जाते हैं? कुएं बनाए जाते हैं। इस प्रकार से कुएं बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण सिंचाई विधि। इसमें लिखेंगे इस विधि में समोच्च रेखा बनाकर उसके मध्य कुओं में सिंचाई करना ही पूर्ण सिंचाई विधि। पूर्ण सिंचाई विधि कहलाती है। पूर्ण सिंचाई विधि कहलाती है। तो इसका मतलब है, पहले हम क्या बनाएंगे? समोच्च रेखा बनाएंगे, उसमें फिर कुएं बनाएंगे। इसमें नोट डालेंगे, इस विधि का प्रयोग अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखा बनाकर प्रयोग किया जाता है। जो ये विधि है, इसका प्रयोग अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखा बनाकर इसका प्रयोग किया जाता है। समोच्च रेखा बनाकर के इसके मध्य कुओं में सिंचाई की जाती है। जैसे ये अपनी फील्ड है, इसमें ये हमने समोच्च रेखा बनाई। समोच्च रेखा कहते हैं क्यारियों को। किसको कहते हैं? क्यारियों को। ये समोच्च रेखा बनाई ढाल के विपरीत दिशा में, जिससे कटाव ना हो सके। समोच्च रेखा। अब यहाँ पर अपन कुएं बनाते हैं। कुएं, ये कुएं हैं। समोच्च रेखा के मध्य में क्या है? ये कुएं। अब इन कुओं के बीच में सिंचाई की जाती है। जो ये अपन के कुएं हैं, इनके बीच में सिंचाई की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये होती है सिंचाई, और ये है कुएं। कुओं के मध्य में पहले तो समोच्च रेखा बनाई। समोच्च रेखा बनाने के बाद में इसके मध्य में कोण बनाए,
कूड़ों के मध्य में हमने क्या की, सिंचाई, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाई, कूड़ सिंचाई विधि। क्या कहलाई, कूड़ सिंचाई विधि। अब इसके लाभ लिखेंगे, लाभ लिखेंगे इसके। क्या क्या लाभ होते हैं, कूड़ सिंचाई विधि के लाभ। लाभ, जलहास एवं पपड़ी बनने की समस्या नहीं रहती, जो ये विधि है इसमें जलहास कहते हैं जल की कमी, नहीं होती, जल का सदुपयोग कूड़ों में प्रयोग हो जाता है। एवं पपड़ी बनने की समस्या नहीं रहती, एवं इसमें क्या नहीं बन पाती है, पपड़ी नहीं बन पाती है। दूसरा लिखेंगे, मजदूरों की कम आवश्यकता होती है, मजदूरों की कम आवश्यकता होती है, मजदूरों की कम आवश्यकता होती है। नंबर 3, कम भाग मेड़ व नालियों के काम आता है, कम भाग मेड़ व नालियों के काम आता है। ये तो हुए इसके लाभ कूड़ सिंचाई विधि के। अब लिखेंगे इसकी सीमाएं, इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है अधिक वर्षा के क्षेत्रों में मृदा अपरदन की संभावना। अधिक वर्षा के क्षेत्रों में मृदा अपरदन की संभावना अधिक वर्षा होगी तो मृदा अपरदन की समस्या हो सकती है। दूसरी, बलुई मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है, जो ये विधि है बलुई मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि बलुई मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है, बलुई मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी विधि? कूड़ वाली। तीसरी, पानी का सही नियंत्रण के लिए मजदूर चाहिए। तीसरी बात है पानी के सही नियंत्रण के लिए मजदूर चाहिए। पानी के सही नियंत्रण के लिए हमें क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। ये हुई हमारी दूसरी सिंचाई, कूड़ सिंचाई विधि। कूड़ सिंचाई विधि, कूड़ सिंचाई विधि। इसमें समोच्च रेखा बनाई, समोच्च रेखा के मध्य में हमने कूड़ बनाए, कूड़ों के मध्य में सिंचाई की। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग हम मक्का की फसल में करते हैं। किस में करते हैं? मक्का की फसल में। नोट डाल लेंगे,
कुंड सिंचाई विधि का सर्वाधिक प्रयोग मक्का की फसल में किया जाता है। किस में किया जाता है? मक्का की फसल में। अब आगे अगली आती है चौथी सिंचाई। चौथी है अवपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई। चौथी सिंचाई है अवपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई विधि। अवपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई विधि। अवपृष्ठ कहते हैं भूमि से नीचे की सतह। भूमि की ऊपरी सतह से नीचे की सतह क्या कहलाती है? अवमृदा। क्या कहलाती है? अवमृदा। ऊपरी सतह कहलाती है पृष्ठ मृदा। ऊपरी सतह क्या कहलाती है? पृष्ठ मृदा, जिस पर कृषि की जाती है। और इससे नीचे की मृदा कहलाती है अवमृदा। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे अवपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई विधि। भूमि की ऊपरी सतह भूमि की ऊपरी सतह से जो ऊपर की सतह है उससे ऊपरी सतह से नीचे अधोभूमि से ऊपरी सतह से नीचे अधोभूमि से अधोभूमि कह रहे हैं हम तो पृष्ठ मृदा से नीचे की अधोभूमि से किसी भी प्रकार से अधोभूमि से किसी भी प्रकार क्या हो सकता है? पाइप एवं नालियों। पाइप एवं नालियों। भूमि की ऊपरी सतह से नीचे अधोभूमि से किसी भी प्रकार से पौधों के जड़ क्षेत्र में पौधों के जड़ क्षेत्र में जल की पूर्ति करना। ही अवपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई अवपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई विधि कहते हैं। अवपृष्ठीय अधोभूमि सिंचाई विधि कहते हैं। देखिए अवपृष्ठीय अधोभूमि सिंचाई विधि क्या होती है? भूमि की ऊपरी सतह से, ये भूमि की ऊपरी सतह है और ये भूमि की निचली सतह है। 0 से 15 सेंटीमीटर की जो सतह होती है वो हमारी कहलाती है पृष्ठीय सतह, जिसमें हम कृषि कार्य करते हैं। वो होती है 0 से 15 सेंटीमीटर तक। तो भूमि की ऊपरी सतह से, अब इस सतह से जो नीचे की सतह है वो कहलाएगी अवपृष्ठ नीचे की सतह या अधोभूमि। भूमि की ऊपरी सतह से नीचे अधोभूमि से
किसी भी प्रकार पाइप एवं नालियों से, यहाँ पर अपन पाइप भी डाल सकते हैं अंदर। देखिए पौधा है, यहाँ आएगा, यहाँ इसकी जड़ें होंगी पौधे की, ये कोई पौधा है यहाँ, अब भूमि में या अधोभूमि में यहाँ क्या पहुँचेंगी, इसकी जड़ें पहुँचेंगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अधोभूमि से किसी भी प्रकार पाइप एवं नालियों, यहाँ पाइप और नाली डालनी है हमें, या तो प्लास्टिक के पाइप डालनी है नीचे खोद करके, या फिर नाली बनानी है हमें। तो कहाँ पर, अब मृदा में पाइप एवं नालियाँ बना करके पौधों की जड़ क्षेत्र में, क्या है यहाँ पौधों की जड़ है या नहीं, देखिए पौधे की जो जड़ हैं वो कहाँ है, अब भूमि में या दो भूमि में। पौधों के जड़ क्षेत्र में जल की पूर्ति करना, अब जो जड़ हैं पौधे की उसमें जल की पूर्ति करना क्या कहलाता है, अवपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई विधि कहलाती है। इसके बाद में 5वीं सिंचाई आएगी, बौछारी सिंचाई विधि। 5वीं सिंचाई डालेंगे, बौछारी सिंचाई विधि। बौछारी सिंचाई विधि, बौछारी सिंचाई विधि। तो बौछारी सिंचाई विधि में क्या होता है, मुख्य वाह इस विधि में, इस विधि में मुख्य व सहायक पाइपों के द्वारा, मुख्य व सहायक पाइपों के द्वारा, कौन से पाइप होंगे, मुख्य व सहायक पाइपों के द्वारा जल का फुहार या बौछार के रूप में, पाइपों के द्वारा जल का फुहार या बौछार, फुहार या बौछार के रूप में, किसके रूप में, जल का फुहार या बौछार के रूप में फसल के ऊपर, फसल के ऊपर गिराना, फसल के ऊपर गिराना ही बौछार सिंचाई विधि, गिराना ही बौछार सिंचाई विधि कहलाती है। देखिए इस विधि में मुख्य व सहायक पाइपों के द्वारा जल का फुहार या बौछार के रूप में फसल के ऊपर गिराना ही क्या कहलाता है, बौछार सिंचाई विधि कहलाती। देखिए ये अपन का मुख्य पाइप है, ये अपन का मुख्य पाइप है जो हमने बिछा रखा है, ठीक है। ये अपनी फील्ड है, इसमें हमने पौधे लगा रखे हैं, इसमें पौधे लगे हुए हैं इस फील्ड में। और हमने यहाँ पर क्या बिछा रखे हैं, ये अपन के मुख्य लाइन है, मुख्य लाइन है, मुख्य पाइप लाइन है। इसमें से हमने सहायक, कौन सी, सहायक पाइप लाइन है, सहायक पाइप लाइन है निकाल रखी हैं, इन्हें कहते हैं हम सहायक पाइप लाइन।
ये सहायक पाइपलाइन है और ये कौन सी है? मुख्य। मुख्य पाइपलाइन से हमने सहायक पाइपलाइन। मुख्य पाइपलाइन कहते हैं जहाँ से पानी स्टार्टिंग होता है, इसका मतलब इन पाइपों के माध्यम से पानी एंट्री करता है और इनसे जो पाइप जुड़े होते हैं, इन पाइपों से जो पाइप जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहायक पाइप। क्या कहते हैं? सहायक पाइप। अब इन सहायक पाइपों में क्या होता है कि नोजल लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? नोजल। नोजल लगा हुआ होता है इस प्रकार से। नोजल लगा हुआ रहता है, उसमें छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इन छिद्रों के माध्यम से पानी बौछार के रूप में, किसके रूप में? बौछार के रूप में पौधों के ऊपर गिरता है। कहाँ गिरता है? पौधों के ऊपर गिरता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बौछारी सिंचाई विधि कहते हैं। आगे समझ में देखिए, इस विधि में मुख्य बात सहायक पाइपों के द्वारा जल का फुहार या बौछार के रूप में फसल के ऊपर गिराना क्या कहलाता है? बौछार सिंचाई विधि। जैसे ये अपनी फील्ड है, इसमें ये अपन के बाग लगे हुए हैं या पौधे लगे हुए हैं। ये हमारी मुख्य पाइपलाइन हो गई। क्या हो गई? मुख्य पाइप लाइन। चारों ओर हमने मुख्य पाइपलाइन बिछा रखी है फील्ड के। अब इनसे जो मुख्य पाइपलाइन है, इससे कोई और अन्य पाइप जोड़ रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं? सहायक पाइप। सहायक पाइप हमने ये जोड़ रखे हैं। इधर जोड़ रखा है, इधर भी जोड़ रखा है, इधर भी जोड़ रखा है। सहायक पाइप जोड़ रखते हैं। अब सहायक पाइप में सबसे अंत में नोजल लगा होता है। क्या होता है? नोजल, जहाँ से पानी गिरता है या निकलता है। नोजल लग रही है, नोजल लगा हुआ है। उस नोजल पर क्या होता है? छिद्र होते हैं। उस नोजल पर छिद्र होते हैं। जब पानी को स्टार्ट किया जाता है तो वो जल उन छिद्रों के माध्यम से फुहार के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है? फुहार के रूप में निकलता है और पौधे के ऊपर गिरता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बौछारी सिंचाई विधि कहते हैं। अब इसके लाभ लिखेंगे। बौछारी सिंचाई विधि के लाभ। बौछारी सिंचाई विधि के लाभ। लाभ लिखेंगे इसके। नंबर 1, सबसे फर्स्ट लाभ क्या होता है? यह प्रणाली पृष्ठीय विधियों की अपेक्षा सरल है। यह प्रणाली पृष्ठीय विधियों की अपेक्षा सरल है। पृष्ठीय विधियों की अपेक्षा सरल है। नंबर 2, इस विधि में पूरी जमीन का उपयोग, पूरी जमीन का उपयोग फसल उगाने में किया जाता है। इस विधि में पूरी जमीन का उपयोग फसल उगाने में किया जाता है, जबकि पृष्ठीय भूमि का कुछ भाग मेड़ बनाने में, जबकि पृष्ठीय
भूमि का कुछ भाग मेड़ बनाने में प्रयोग होता है और इसमें कोई भी मेड़ की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी बात, मेड़ ना होने पर भी सिंचाई की जा सकती है। कौन सी विधि से की जा सकती है? मेड़ ना होने पर बौछारी सिंचाई विधि से। नंबर 3, मेड़ ना होने पर भी सिंचाई की जा सकती है। मेड़ ना होने पर भी सिंचाई की जा सकती है। कौन से? फव्वारा सिंचाई विधि में। अगला है 5वां पॉइंट, बलुई मृदाओं में जब पानी बार बार देना पड़ता है वहाँ बहुत सारी विधि उपयोगी है। बलुई मृदा में जहाँ पानी बार बार देना पड़ता है वहाँ ये विधि उपयोगी है। वहाँ बौछारी विधि उपयोगी है। बौछारी विधि उपयोगी है। जहाँ बार बार पानी की ज़रूरत होती है वहाँ नहीं दे सकते हैं तो वहाँ ऐसी विधि का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, पानी पाइपों के माध्यम से जाता है जिससे रास्ते में हास नहीं होता। पानी पाइपों के माध्यम से जाता है जिससे रास्ते में हास नहीं होता या रास्ते में कमी नहीं होती है। रास्ते में हास नहीं होता। अगला है मृदा पर पपड़ी नहीं बन पाती। इस विधि से है ना, मृदा पर पपड़ी नहीं बन पाती। कौन सी विधि में नहीं बन पाती है? जो हमारी फव्वारा विधि है, पपड़ी नहीं बन पाती है। अगला पॉइंट, फसलों को पाले से बचाव हो जाता है। फसलों का पाले से बचाव हो जाता है। जब पाला पड़ता है तो इस विधि से हम सिंचाई कर देते हैं तो उससे बचाव हो जाता है। नंबर 8, सिंचाई के साथ साथ उर्वरक भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इस विधि में सिंचाई के साथ साथ उर्वरक भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अब इसकी सीमा लिखेंगे। सीमाएं। अधिक जल मांग वाली फसलों में उपयोगी नहीं है। अधिक जल मांग होगा उस फसल में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो छोटे आकार के खेतों में
लागत अधिक आती है इस विधि की। छोटे आकार के खेतों में लागत अधिक आती है। यदि इस विधि का प्रयोग करेंगे तो छोटे खेतों में इसकी लागत कैसी आती है? अधिक आती है। तीसरी बात, वायु गति तेज होने पर जल का वितरण असमान होता है। वायु गति तेज होने पर जल का वितरण असमान होता है। जल का वितरण कैसा होता है? असमान होता है। अगला, जल स्वच्छ ना होने पर यदि स्वच्छ नहीं है, मैला है, तो क्या होगा? स्वच्छ ना होने पर बौछार यंत्र रुक जाता है। स्वच्छ ना होने पर बौछार यंत्र रुक जाता है। बौछार यंत्र रुक जाता है। 5वां, आरंभिक खर्च अधिक होता है। आरंभिक खर्च अधिक होता है। आरंभिक खर्च कैसा होता है? अधिक होता है। इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। तो इस प्रकार से ये अपनी कौन सी सिंचाई होगी? बौछारी सिंचाई विधि। अब इसके बाद में पढ़ेंगे बूंद बूंद सिंचाई विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसको पढ़ेंगे। देखिए, इस विधि का आविष्कार इजराइल से किया गया था। कहाँ से किया गया था? इजराइल से। इस विधि के बारे में हम आपके लिए अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, यदि समझ में नहीं आई हो तो। और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके। अब इस विधि को हम अगली वीडियो के माध्यम से आपके लिए बताएंगे। ओके, थैंक यू।